नमस्कार, आप देख रहे बुलंद हिंदुस्तान की वंशिका पांडे। हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महान धर्म गुरु एवं पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभापति श्री प्रेमगिरी महाराज जी का 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित काली मंदिर में आगमन हुआ। महाराज जी से बुलंद हिंदुस्तान एवं बुलंद छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज पांडे जी ने मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और अपनी पूरी टीम के साथ विस्तृत चर्चा भी की। आइए देखते हैं से जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। आज हम आए हैं रायपुर के महादेव घाट में स्थित श्री पंचनाम 10 जूड़ा अखाड़े में और यहाँ आज पधारे हैं महंत श्री प्रेमगिरी महाराज जी। तो आइए चलते हैं और करते हैं प्रेमगिरी महाराज जी से भेंट। हम मौजूद हैं पंचदश जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत प्रेम जी गिरी महाराज के साथ। तो महाराज जी से हमारी बातचीत करते हुए, महाराज जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का आपका सफ़र कैसा रहा और इन सभी के बीच में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं जूना अखाड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमगिरी सन 1980 में इस संन्यास पद्धति संन्यास परंपरा में आया और आने के बाद हमको बहुत सुयोग्य अच्छे गुरु श्रीमंत कैलाश गिरी जी का मार्गदर्शन मिला। उसके बाद उन्होंने संन्यास परंपरा के जो हमारे पंचगुरु होते उन पंचगुरु में हमको शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा, बेटा साधु के लिए 3 वस्तुएं अनिवार्य हैं, चोरी नारी मिथ्या, बाकी साधु की इच्छा। इस मार्ग पर तुम चलते रहोगे तो तुम्हारी हमेशा विजय होगी और जो अखाड़ों के सबसे बड़े पद हैं वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। हमारे अखाड़े की परंपराओं में एक अष्ट कौशल महंत पद होता है। 1986 में हमको अष्ट कौशल पद महंत का प्राप्त हुआ। वो 3 साल का कार्यक्रम होता है। 1986 से उस पद पर हम आसक्त होने के बाद 1989 में प्रयागराज कुंभ मेला में हमको उसको रिटायर कहते हैं, यानी 3 साल के बाद उस पद से रिटायर हो जाते हैं। 1989 में रिटायर हुए। उसके बाद हमारे गुरु का आदेश हुआ कि कुछ आश्रम का निर्माण कराइए। जीवन में जब तक आपके पास कोई आश्रम नहीं होगा, जैसे यहाँ मैं काली मंदिर में बैठा हूँ, एक आश्रम है परंपरा से, श्रीमंत बुद्धगिरी जी महाराज ने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद कई यहाँ महंत आए। संतोष गिरी जी यहाँ महंत हमने बनाया। बुद्धगिरी जी हमको आश्रम सौंप गए थे कि प्रेमगिरी जी इसको देखना है, तो हमने उसके बाद उनके शिष्य को संतोष गिर को यहाँ का महंत नियुक्त किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो अचानक उनका दैवयोग से निधन हो गया, ब्रह्मलीन हो गए। तो उनकी जगह पे एक हमारा शिष्य था सुशील गिर को महंत कुछ दिन के लिए। सुशील गिर को फिर हटा करके अभी वर्तमान में हमारे शिष्य थानापति महंत राघवेंद्र गिर जी यहाँ वर्तमान गादीपति महंत हैं। तो ये सारी व्यवस्था देख रहे। तो इसी तरह से उन्होंने गुरु का आदेश हुआ कि आप कुछ आश्रम बनाइए। तो हमने 3 साल के कार्यकाल में हमने एक आश्रम हिमाचल में बहुत तपस्या करके वहाँ साधना करके, इसमें भूखा भी रहना पड़ता है, कहते कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। साधु समाज में कभी ऐसा समय भी आता है कि भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, लेकिन साधना से वंचित न हो जाए। तो उसके बाद मैंने हिमाचल में आश्रम बनाए। हिमाचल में आश्रम बनाने के बाद 1995 में प्रयागराज का कुंभ आया। प्रयागराज कुंभ आने के बाद हमको अखाड़े की व्यवस्था देखते हुए हमारा कुछ दिमाग, हमारा कुछ बुद्धि और हमारे को व्यवस्था में लगन देखते हुए अखाड़े के पदाधिकारियों ने श्रीमंत थानापति के पद दिया, हमको नियुक्त हुए। श्रीमंत थानापति 1995 में हुए। ये 6 साल का कार्यकाल होता। 6 साल हमने विधिवत अखाड़े की सेवा की और अखाड़े को बहुत आगे बढ़ाया। सनातन धर्म का प्रचार सारे रेज में घूम घूम कर किया। उसके बाद 2001 में मैं रिटायर हुआ थानापति। तो हमारी कार्यकुशलता को देख करके हमको अखाड़े ने फिर मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। 2001 में मैं जूना अखाड़े के मंत्री पद पर अभिषिक्त हुआ और मैंने सारे जगह जो है जूना अखाड़े के जहाँ जहाँ में, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे नासिक हो, चाहे तुम्हारा काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हरिद्वार हो, सब जगह पर अखाड़े का जो अपने कर्मठता के कर आगे बढ़ाया। उसके बाद 2001 के बाद जब 2007 का कुंभ आया तो हमको पुनः
यानी हमारी कार्य कुशलता और व्यवस्था को देख करके दोबारा फिर हमको सेक्रेटरी पद प्रदान कर दिया गया। अखाड़े दोबारा फिर अखाड़े ने श्रीमान पद नियुक्त किया। तो वो भी हमारा 6 साल का कार्यकाल 2007 से 2010 तक हम लोग जो है अखाड़े ने हमको जो है सेक्रेटरी पद दिया। लेकिन हम बीच में ही कार्यकाल हमारा 2013 तक का था। 13 तक में हमको सेक्रेटरी रहना था, लेकिन हमारी कार्य कुशलता व्यवस्था देख करके हमको 2010 कुंभ हरिद्वार में ही हमको सेक्रेटरी पद से मंत्री पद से महामंत्री पद दे दिया गया। महामंत्री पद और व्यवस्था उसे उच्च बड़ी व्यवस्था देगी। महामंत्री पद के बाद 2010 के बाद 2013 तक हमको महामंत्री पद दिया गया। उसके बाद जब प्रयागराज कुंभ फिर 2013 में आया तो महामंत्री पद से हटाकर हमको जूना अखाड़े के उपाध्यक्ष पद पर प्रदान किया गया। जब प्रयागराज 2019 आया तो ये अंतिम पद जो जूना अखाड़े का सर्वोच्च पद है श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारी कार्य कुशलता और व्यवस्था देख करके सभी जूना अखाड़े के लाखों साधु संतों ने श्री पंत दशनाम जूना अखाड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। आज मैं उसी पद पर अभी हमारा 2024 तक हमारा कार्यकाल रहेगा। अब हम पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि जूना अखाड़े के इतने आश्रम हैं, तो पंडित जी ये बताएं कि आखिर वो सभी आश्रम को साथ में कैसे लेकर चलते हैं। जूना अखाड़ा एक बृहद अखाड़ा है। इसकी भारतवर्ष में जूना अखाड़ा सन 1941 में रजिस्ट्रेशन हुआ। 1941 में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद इसकी भारतवर्ष में लाखों शाखाएं हैं। उनकी सारी व्यवस्था क्या होती है, हमारी जो भी शाखाएं हैं, जो भी स्थान है, वहाँ पर अखाड़ा एक महंत नियुक्त कर देता है और महंत सारी व्यवस्था चलाता है। वहाँ व्यवस्था, जब उन महंतों के ऊपर कोई आपदा विपत्ति कोई संकट आता है तो अखाड़े को फ़ोन करता है, तो हम लोग वहाँ व्यवस्था को संभालने के लिए, बाकी हम लोगों का कार्य का नहीं कि हर शाखा को देखना, वो उसको हम लोग जैसे यहाँ पर है ये जूना अखाड़े की शाखा जैसे है महाकाली मंदिर, तो भी इनकी व्यवस्था यहाँ थानापति राघवेंद्र देख रहे। अगर इनको कोई कष्ट हुआ तो मैं तुरंत, मेरे पास काशी पहुँच जाएगा तो मैं तुरंत साधु संतों को भेज दूँगा कोई सा। तो इस तरह भारतवर्ष में लाखों जूना अखाड़े की शाखाएं हैं, उसमें उनको हम लोग स्वतंत्र महंत नियुक्त करते हैं और महंत वहाँ की व्यवस्था सारी देखते हैं। हम उनके ऊपर होते हैं। अगर उनको कभी संकट या कोई अव्यवस्था हो जाती है तो अखाड़े के पदाधिकारी आते हैं और उनके पास रह करके उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, ना कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष सारी संस्थाओं को चलाते हैं। हम लोग स्वतंत्र महंत नियुक्त कर देते हैं और वो महंत से सारी शाखाओं को चलाते हैं। तो हमारा अंतिम सवाल है महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को और आज की युवा पीढ़ी को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। हमको लोग धर्म गुरु भी कहते हैं। हमारा सनातन धर्म के सनातन धर्म वासियों का और हमारे जो भी अनुयायी हैं हिंदू धर्म, मैं उनको एक ही संदेश देता हूँ कि भारत आदि अनाज से सनातन धर्म प्रधान देश रहा है। अपने धर्म पर चलिए, अपने धर्म की गरिमा रखिए, अपने धर्म से, क्योंकि आज भारत में दूसरे विधर्मी लोग घुस चुके हैं और हमारे लोगों का धर्मांतर करा रहे हैं। तो सबसे मुख्य मेरा संदेश है कि अपने धर्म पर ही जीना मरना है। जैसे गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, जब उनको लोग बोलने लगे मजहब बदल दो तो उन्होंने कहा उससे क्या परमात्मा मिल जाएगा, बोले नहीं, तो उनको दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना मजहब धर्म नहीं छोड़ा। तो आज हमारा युवा पीढ़ियों के साथ यही है कि आप जो आज हमारे यहाँ विघटन है, हमारे यहाँ जो है संगठन नहीं, हमारा सारा युवा जो बंधु भाई है संगठन हो जाए, संगठित हो जाए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए सब एकजुट, जैसे अन्य दूसरे धर्मों में सब एक हो जाते, ऐसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में अभी थोड़ी सी कमी है इकट्ठे, लेकिन अभी हम लोग जागरूक हो चुके हैं और सब आज इकट्ठे हो रहे। तो मेरा मुख्य संदेश है कि भारतवर्ष में हमारा सभी समाज संगठित हो और धर्म की रक्षा के लिए हम लोग सब एक साथ तत्पर रहें। और यही मैं, हमारे शंकराचार्य जी का उपदेश था और उनके अनुयायी होने के कारण हमारा भी यही संदेश है कि भारत सनातन देश था, सनातन देश है और सनातन देश रहेगा। यही हमारी सबकी शुभकामना है और इसी के लिए सारे भारत में हम भ्रमण भी करते हैं। यही मेरा एक संदेश जाता है कि हम सबको एकजुट होकर के धर्म का प्रचार करना है। तो आज हमने भेंट की पंचनाम जूना अखाड़े के महंत श्री प्रेमगिरी जी महाराज से। और भी ऐसी कई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद हिंदुस्तान। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बनी रही बुलंद हिंदुस्तान के साथ।